factor Yes, sir. analysis, Model framing also. model framing. Okay. So what kind of factor analysis? सर EFA और CFA बताया था। So EFA and CFA. EFA कब करते हैं? जब भी फैक्टर्स को एनालाइज करना हो, जब हम लोग को फैक्टर क्लियर ना हो, वेरिएबल्स के थ्रू हम लोग सर्च करते हैं। Okay, nice. And CFA कब करते हैं? कंफर्म करने के लिए कि जो फैक्टर हम लोगों ने फाइंड किया है वो सही है भी या नहीं। Okay. Anybody else? Anybody else? ओके, चलिए फैक्टर एनालिसिस में बेसिकली हमने दो चीज लर्न कर लिया कि ईएफए क्या होता है, सीएफए क्या होता है। ठीक है, ईएफए हम लोग किस एनालिसिस के थ्रू रन करेंगे? अगर आप एसपीएसएस यूज करते हो, आर यूज करते हो, तो क्या एनालाइज करेंगे कि इसकी वजह से आपको ईएफए का आउटपुट मिल जाएगा? एनीबॉडी? प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सर। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। अच्छा, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का आउटपुट किसने देखा है अभी तक, या किसी ने रन किया है? चलिए, ईएफए करने से पहले हमें और क्या चीज इंश्योर करनी चाहिए? आपके पास डाटा आ गया और अब आपको ईएफए रन करना है। ठीक है, फैक्टर्स एनालिसिस करनी है, तो उसके लिए उससे पहले आपको क्या चीज चेक करना होगा कि जिसके बाद आप इंश्योर हो जाए कि अब मैं इसके आगे बाकी एनालिसिस कर सकता हूं। What we need to check before conducting any kind of analysis? किसी ने केएमओ का नाम सुना है? सुना है लेकिन आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है। किसी ने रिलायबिलिटी या क्रोनबैक अल्फा का नाम सुना है? यस सर। जी सर। सर क्रोनबैक अल्फा जो होती है ये वैल्यू होती है जो कि ये बताती है कि दो वेरिएबल के बीच कितनी रिलायबिलिटी है, उनको कंसीड करने लायक है। दो वेरिएबल के बीच में कितनी रिलायबिलिटी। ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, और वैलिडिटी का नाम सुना है किसी ने? यस सर। वैलिडिटी, वैलिडिटी क्या होती है? सर जो
वैलिडिटी होती है वो एक तरह का पैरामीटर है। मान लीजिए कि अगर ये कहा जाए कि एमकॉम स्टूडेंट को पीएचडी करने के लिए कॉमर्स है, उसके पास ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वैलिड है कि ये चीजें होनी चाहिए, तभी आप एडमिशन ले सकते हिंदी हो। मतलब अगर जो वैलिडिटी टेस्ट होती है उसको तो जो आपके टेस्ट पास में वो वही जगह टेस्ट होनी चाहिए अभ्यर्थी का, गोes टू टेस्ट। तभी वो वैलिड माना जाएगा। अदरवाइज उस पैरामीटर के बाद वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम जब भी हमारे पास डाटा आ गया, व्हाट वी नीड टू डू, अभी वॉइस क्लियर है? Am I audible? यस सर। हाँ, तो जब हमारे पास डाटा आ गया तो डाटा कलेक्शन वी फर्स्ट चेक सैंपल एडिक्वेसी। ठीक है, कि जो हमने सैंपल लिया है वो एडिक्वेट इनफ है फॉर कंडक्टिंग ऑल दिस एनालिसिस और नॉट। ओके, फॉर दैट वी चेक KMO वैल्यू। KMO is also known as say Kessler-Miller-Oaklin टेस्ट। ठीक है, और ये हमें वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0.7 और 0.8। ठीक है, और ये वैल्यू जितनी ज़्यादा आएगी उतना अच्छा है हमें ये इंश्योर करने के लिए कि हम आवर डाटा इज सफिशिएंट फॉर कंडक्टिंग एनी काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स और टेक्निक्स। ओके, देन वी चेक Cronbach alpha value. Cronbach alpha is giving a reliability value which indicates that consistency of the measurement, that अगर हम यही रिसर्च इन द सेम सेट पैरामीटर्स, सेम कंडीशंस और विद द सेम रेस्पोंडेंस अगर बार बार रिपीट भी करते हैं तो इट विल गिव द सेम रिजल्ट। ठीक है, ये रिलायबल है। हमारा स्केल या हमने जो भी कुछ नया डिजाइन किया हुआ है, हम आइटम्स लिए हुए स्टडी के, अगर हम इसको हर डिफरेंट टाइम फ्रेम पे भी अगर हम इस पे बार बार रिसर्च करें तो दिस विल गिव द सेम रिजल्ट एट एवरी टाइम। ओके, क्लियर है? एंड कुछ रिस्पॉन्ड कीजिए आप लोग, तो मुझे भी सुना कि हाँ क्लियर है। सर आवाज बहुत घरघरा के आ रही है, आवाज साफ नहीं आ रही सर आपकी। अभी क्लियर है? हाँ, वो कंपन सा कुछ सर कोई रहता है तो साफ इंटरनेट सुने। इशू की वजह से शायद हो रहा, वॉइस क्लियर नहीं आ रही, ब्रेक हो जाती है। सर आपका स्क्रीन भी ब्लर आ रहा है, पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है। चलिए, स्क्रीन तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग बिकॉज सर आई थिंक इंटरनेट का इशू है, इसी वजह से स्क्रीन लाइक का इतना इशू नहीं है पर वॉइस सर वो विजिबल हो रहा है ना, इस वजह से। हाँ, ओके, वेट मैं चेक करता हूँ। हेलो हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ सर, आप आवाज आ रही है Yes, सर sir. आपकी। अब वो जो प्रॉब्लम आ रही थी क्लियर हो गया? वो जो प्रॉब्लम आ रही थी क्लियर हो गई अब? आवाज में अभी समीर कुछ जी। ढंग का कंपन है, लेकिन पहले से ठीक है सर। ओके, चलिए ठीक है, कुछ नेटवर्क इश्यूज के प्रॉब्लम कुछ होगा। आप कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आया है कि नहीं आया आप लोग को अभी तक? सर ये जो CMO और कॉम्बैक अल्फा ये सारा क्लियर नहीं है, अभी वॉइस नहीं क्लियर थी, क्योंकि आप एक बार और बता दीजिए। केमो
सर एक रिक्वेस्ट है सर, सर। आप पढ़ा, मैं थोड़ा लेट में ज्वाइन किया तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप पढ़ा क्या रहे हैं किस टॉपिक को। सॉरी सर। ये हमारा जो क्लास की फैक्टर आगे सर यू आर नॉट ऑडिबल। सर बिल्कुल भी आवाज बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। और आवाज आ ही नहीं रही है, पता नहीं क्या। सिर्फ ये मुझे ही आ रही है या सभी को प्रॉब्लम आ रही है? आवाज साफ नहीं आ रही है सर की। समीर सर सबके सबको ही साथ ये प्रॉब्लम आ प्रॉब्लम रही है, है। सबको प्रॉब्लम आ रही है। नहीं आ रही, आवाज ही नहीं आती है, कट जाता है। सर आज पढ़ा क्या रहे हैं, किस टॉपिक बारे में? पता नहीं चल रहा है अभी। सर आए भी नहीं अभी। सर डेटा कलेक्शन के बाद हमें कैसे प्रोसेस करना है सर, उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं। डेटा कलेक्शन के बाद हमें उसकी एडिकेसी चेक करनी है एंड देन सर वो स्टेप्स बता रहे हैं और मेथड जो है डिफरेंट वो बता रहे हैं। हेलो। हाँ सर। हाँ, क्या मैं ऑडियो? आप ऑडिबल तो हैं सर, लेकिन आवाज कहीं के बीच में घर घराने लगती है। अभी क्लियर है आवाज? सर सर क्लियर है अभी थोड़ी थोड़ी। अभी क्लियर है? तो देखिए, मैं यहाँ पे बहुत इको हो रहा है आवाज। तो हेलो प्लीज, बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर दीजिए। कनिका जी आप अपना माइक बंद कर दीजिए। हाँ, इसलिए मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ कि जब आपने डाटा कलेक्ट कर लिया है तो उसके बाद हम कैसे प्रोसेस आगे बढ़ेंगे, ठीक है? प्रोसीजर क्या है, हम कैसे कोई भी एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम उसमें क्या चीज़ चेक करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से अगर हम आगे मतलब कोई भी एनालिसिस कर ले फिर बाद में ये प्रॉब्लम ना आए कि नहीं हमारा डाटा ही सफिशिएंट नहीं है, हमारा स्केल जो है वो रिलायबल नहीं है, डाटा वैलिड नहीं है, ये सारी चीज़ों का प्रॉब्लम बाद में ना आए और सारी मेहनत बर्बाद ना जाए, इसलिए हम इसको पहले चेक कर लेते हैं। और जब ये प्रॉपर्ली चेक्ड हो जाते हैं तब हम फिर कोई भी एनालिसिस या कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो हम लोग जब डाटा कलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद हमें सबसे फोरमोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि हम सबसे पहले केएमओ वैल्यूज की चेक कर लें। केएमओ वैल्यू इज फॉर सैंपल एडिक्वेसी which shows that the sample which we have collected from which we have collected our data is adequate enough for conducting any kind of analysis. Okay? और जब ये वैल्यू 0.7 से ऊपर चली जाती है तो we says that our data is adequate enough and we can conduct any kind of tools or techniques for analysis of our data. Then we check reliability. Reliability is checked by Cronbach alpha, which indicates that our result or the output or what it measures, it gives the same value or same
result if we conduct same analysis in different time frame with the same respondent and in the same environment, it will give the same result. मतलब हम अगर इसी रिसर्च को अगर दूसरे टाइम पे बार बार रिसर्च करें यही, तो हमें ये सेम आउटपुट देगा. ठीक है. रिलायबिलिटी मतलब हमने आज किया, कल किया, परसों किया, या आज से 10 साल के बाद हम ये रिसर्च किया, सेम रिसर्च विद द सेम रेस्पोंडेंट, उसी रेस्पोंडेंट से हमने वो डाटा लिया, तो दिस विल गिव द सेम रिजल्ट. ठीक है. क्लियर है यहाँ तक? रिलायबिलिटी क्या होती है और केमो वैल्यू क्या होती है? केएमओ वैल्यू एक बार फिर से बता दीजिए, थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है. केमो वैल्यू सैंपल एडिक्वेसी के लिए चेक किया जाता है. सैंपल एडिक्वेसी की हमने जो सैंपल लिया, सपोज आपकी कोई स्टडी है और आपने 300 लोगों का रिस्पांस कलेक्ट किया. ठीक है. अब ये जो सैंपल आपने लिया है वो सफिशिएंट है फॉर कंडक्टिंग दिस रिसर्च और नॉट. ठीक. वो हमें केएमओ वैल्यू बताता है कि हमें 300 चाहिए, 400 चाहिए, 500 लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए. मतलब डेटा की पर्याप्तता बताता है. और सर इसका फुल फॉर्म तो क्या वो- होता है केएमओ का? केलर केलर मैस ओकलिन नाम है, आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा. हम लोग शॉर्ट में उसके केएमओ बोलते हैं. ठीक है. मैसर ओल्किन. ठीक है. देन हम लोग इसकी वैलिडिटी चेक करते हैं. जब हम ईएफए करते हैं ना, तो ईएफए करते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट आता है उससे हम एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड निकाल लेते हैं. ठीक है. खैर वो बात की बात. पहले वैलिडिटी क्या होती है? किसी को पता है वैलिडिटी क्या होती है? वैलिडिटी ये होती है कि अगर हम ये चेक करते हैं कि एक्चुअली मेजर करना चाहते हैं वो ये मेजर करता है कि नहीं करता है, जो हम एक्चुअली करना चाह रहे हैं वो ये कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये चेक करते हैं कि वैलिड है कि नहीं है. ठीक. जैसे आप लोग कोई, ठीक है, कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आता है. ठीक है. या फिर आपका रिसर्च मेथोलॉजी का पेपर है और उसमें स्टैट्स चल रहा हो. ठीक है. तो उसमें स्टैट्स का क्वेश्चन क्या वैलिड माना जाएगा? नहीं ना. या मार्केटिंग का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आरएम का पेपर हो और मार्केटिंग का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो क्या ये वैलिड माना जाएगा कि मार्केटिंग का क्वेश्चन वैलिड है फॉर दिस एग्जामिनेशन? नो सर. नो सर. अभी भी सर आवाज ब्रेक कर करके आ रही है सर. सर आवाज नहीं आ रहा है.